बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू किचन क्लासिक में आज 15 लोगों के राउंड अबाउट एक डिनर का अहतमाम किया जा रहा है। आइए देखते हैं कि कैसे किया जाए और क्या क्या बनाया जाए। एक दिन पहले से शुरू कर लेती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे एक बंदे ने ही सारा कुछ करना होता है। तो सबसे पहले मीठे से शुरू किया जाता है। ये देख रहे हैं आप, मीठे के लिए ये चावल रेडी किए हैं मैंने। गाजर खीर बनाऊंगी मैं। चावलों को रात भर भिगोने के बाद, ड्राई करने के बाद फिर अच्छी तरह हाथ से मैश कर लिया है। अब इसको एक बर्तन में डाल के, 1 कप चावल हैं और इसमें 1 लीटर पानी और इलायची डाल के पकने के लिए रख दिया है। जब चावल का पानी ड्राई हो जाए तो इसमें दूध डालूंगी मैं। ये हमारे यहाँ चूल्हे जो इतने इतने बड़े बड़े नहीं होते और ना ही कोई बहुत बड़े बड़े बर्तन होते हैं, तो इसमें आपको ये भी आइडिया मिलेगा कि ज़्यादा खीर एक ही बर्तन में कैसे पकाई जाती है, छोटे बर्तन में। जी हाँ, एक बर्तन में चावल रख लिए हैं मैंने पकने के लिए, और प्रेशर कुकर में जो कोई 2 पाउंड के राउंड अबाउट गाजरें थी उनको क्रश करके थोड़ा सा पानी डाल के प्रेशर लगा दिया है मैंने। 2 बर्तन ऊपर चढ़ाए हुए हैं खीर बनाने के लिए। प्रेशर लगने के बाद गाजरें तकरीबन गल चुकी हैं अच्छे तरीके से, और उसके बाद इसमें मैं दूध शामिल कर रही हूँ। अब गाजरें जो है वो दूध में अलग से पक रही हैं और चावल जो हैं वो अलग से पक रहे हैं। साथ में दूसरी चीज़ें रेडी कर रही हूँ मैं। ये कबाब बनाऊँगी। गाजरें जो हैं तकरीबन आधी से ज़्यादा पक चुकी हैं, और अब इसमें जो दूसरे हमारे चावल भी अलग से रेडी हो चुके हैं वो इसमें शामिल कर लूँगी मैं। इस तरह एक छोटे बर्तन में ज़्यादा खीर आप बना सकती हैं। जैसे ये 9 लीटर का प्रेशर कुकर है मेरे पास, तो इसमें 8 लीटर के राउंड अबाउट आराम से खीर बन जाएगी। कबाबों के लिए कीमा जो है धो के अच्छी तरह ड्राई कर लिया है, और साथ साथ में जो एक दिन, क्योंकि ये पहले का है तो कबाबों को मसाला उसमें डाल के रेडी किया जाएगा। और ये इसमें खीर में मैं डाल रही हूँ हाफ़ एंड हाफ़ दूध जो होता है, ये थोड़ा थिक दूध होता है। जब खीर पकने के करीब आ जाएगी तो इसमें 1 लीटर हाफ़ एंड हाफ़ शामिल कर लिया है। इससे खीर का अच्छा क्रीमी टच आ जाएगा। कबाबों का मसाला पीस लिया है, और कबाबों को एक अच्छा सा टेक्सचर देने के लिए ये चप्पल कबाब मैं बना रही हूँ। 3 से 4 ब्रेड के पीस भी शामिल कर लिए हैं, और ये इसमें ग्रीन मसाला, प्याज और सारी चीज़ें शामिल करने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ। कबाबों की 2-3 किस्म की रेसिपी मौजूद है मेरे चैनल पे, अगर आप देखना चाहें तो। खीर पकने के करीब है, और इसमें तकरीबन 2 कप चीनी के शामिल कर दिए हैं। चीनी आपके टेस्ट के मुताबिक होनी चाहिए। मैं जो चीनी डालती हूँ ये बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। कबाबों में एक नेशनल का चपली कबाब मसाला शामिल कर रही हूँ मैं, और दूसरे घर के मसाले भी हैं, ये देख रहे हैं आप। इसमें कोरिएंडर पाउडर है, ओरिगानो है, और क्यूमन सीड यानी सफ़ेद ज़ीरा है। ये दूसरे नमक मिर्च चाट मसाला भी शामिल किया है, हल्दी भी है इसमें, और 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर भी शामिल कर दिया है। 2 अंडे अच्छी तरह से फेंट कर ये भी शामिल कर दिए हैं। इससे हमारे कबाब बहुत सॉफ्ट बनेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने। इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। अब इसको फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि ये एक दिन अर्ली है तो ये कल तक फ्रिज में पड़ा रहेगा। सालन दूसरा दिन आ गया जी, और इसमें सालन तैयार कर रही हूँ मैं। सालन जो है पालक चिकन बनकर रेडी हो चुका है। दूसरे चूल्हे के ऊपर मटन कौरमा बनकर तैयार हो रहा है। मटन कौरमा चिकन पालक रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें पास्ता भी बनाऊंगी। इसमें बोनलेस चिकन के लिए ये मसाले डाल रही हूँ मैं। इसमें तिक्का मसाला डाल दिया है, और अदरक लहसुन का पाउडर डाल के इसको थोड़ा सा मैरिनेट कर दिया है। बाकी पास्ता जो है ये है मेरे पास, एक बड़ा पैक पास्ते का है। इसको बॉईल करने के लिए ऊपर रख दिया है, नमक डाल दिया है इसमें, और पास्ता बॉईल करके अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। ये 3 से 4 टमाटर जो हैं उनको काट कर शामिल कर दिया है। टमाटर का जब अच्छी तरह पेस्ट बन जाए तो उसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल किया है। इसमें दूसरे मसाले डाल रही हूँ, जिसमें नमक, काली मिर्च और अजीनोमोटो यानी चाइनीज़ नमक शामिल है। थोड़ा सा भूनने के बाद बाकी जो भी सब्ज़ियां आप शामिल करना चाहें, मेरे पास फ्रोज़न सब्ज़ियां हैं, ये ज़रा जल्दी हो जाता है। जब दावत वगैरह हो तो फ्रोज़न सब्ज़ियां जल्दी काम करने में मदद देती हैं। सब्ज़ियां डाल के अच्छी तरह मिक्स की, थोड़ा सा पकाया, और उसके बाद जो बॉयल्ड पास्ता है वो शामिल कर दिया है मैंने। इसके बाद सोया सॉस और टमाटो केचप डालने के बाद बेहतरीन मज़ेदार और खुशबूदार
बहुत अच्छे टेस्ट का पास्ता बनकर हो चुका है तैयार। हलीम पहले से रेडी कर चुकी थी मैं, और हलीम को सिर्फ तड़का लगाने का मरहला बाकी है। प्याज फ्राई कर लिए हैं और जो बाकी घी बच गया है उसमें हलीम शामिल करके बेहतरीन किस्म का तड़का लग जाएगा, और इसका ग्रीन मसाला जो है वो भी तैयार कर लिया है। ये देख रहे हैं आप। कल का जो मैरिनेट किया हुआ था चिकन, उसको अब बेक करने के लिए रखना है। इसमें पैन में ही बेक कर रही हूँ मैं। ये देख रहे हैं, थोड़ा सा घी जो है ऑयल गरम करके उसमें ये डाल दिया है और उसको पकने के लिए रख दिया है। दूसरे चूल्हे पे कोयले गरम कर लिए हैं। जब सारा पानी ड्राई हो चुका है उसमें से, तो कोयले का एक धुआं देने के लिए ये अमल आपके सामने है। कोयले का धुआं दे दिया है जो बेहतरीन किस्म का बेक्ड चिकन की तरह का चिकन बन के रेडी हो चुका है। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो इस तरह का बेहतरीन चिकन बनाया जा सकता है। मेरे पास ओवन है लेकिन मुझे ये चिकन ज़्यादा पसंद है। इसके बाद फ्रूट सैलड बना रही हूँ। मैंने सारे फ्रूट काट लिए हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल फ्रूट हों आप काट सकते हैं। और इसको सैलड का टच देने के लिए खीरा और कैबेज यानी बंद गोभी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। मायोनीज़, क्रीम, मायोनीज़ के तो सिर्फ 2-3 चम्मच ही डालने हैं, 2-3 पैक क्रीम के, और 3 से 4 चम्मच योगर्ट के डालकर मिक्स कर लिए हैं। इसमें थोड़ा सा नमक, काली मिर्च शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करके मैं अपने काटे हुए फ्रूट और सब्जियों में मिक्स कर लूँगी, और बहुत ही मज़ेदार सुपर डिलीशियस किस्म का फ्रूट सैलड जो कि डिनर की जान होता है बनकर रेडी हो गया है। लेमन जूस का इजाफ़ा कर रही हूँ इसमें मैं, और फ्रूट सैलड हमारा हो चुका है बिल्कुल तैयार। ये देख रहे हैं जी। हलीम का तड़का तकरीबन अपने आखिरी मराहल पे है, और दावत तकरीबन रेडी हो चुकी है। मेहमान भी तकरीबन आ चुके हैं, और इसका जो लास्ट काम इसमें मैंने करना है वो है कबाब फ्राई करना। कबाब सारे रेडी करके रख लिए थे मैंने। फ्राई ये बिल्कुल फ्रेश ही अच्छे लगते हैं, गरम गरम और ताज़ा ताज़ा। आखिरी मरहले पे कबाब फ्राई कर रही हूँ मैं। इसमें कुछ कबाब जो है मैंने उसके ऊपर टमाटर का पीस लगाकर तैयार फ्राई करूँगी, और कुछ वैसे भी फ्राई करूँगी क्योंकि बच्चे टमाटर बाज़-औक़ात पसंद नहीं करते। ग्रिल पैन में घी ऑयल डालकर ये कबाब फ्राई कर रही हूँ मैं। कबाब भी हो चुके हैं रेडी। पुलाव भी मैंने बनाया था जिसका क्लिप मैं नहीं ले सकी क्योंकि जल्दी होती है बहुत। मेहमान आ चुकी हैं, खाना मैंने लगा दिया है। ये देख रहे हैं आप, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ज़रूर देखकर बताइएगा कि आपको ये डिनर की तैयारी सब कुछ कैसा लगा। 2 किस्म का सैलड और चटनियाँ भी 2-3 किस्म की शामिल थी। सारे क्लिप नहीं लिए जा सके। खाना खा लिया गया है, और ये मीठा भी लगा दिया गया है आपके सामने है। 3 किस्म का मीठा भी है। इसमें बनाई तो सिर्फ गाजर खीर है, बाकी 2 चीज़ें बाज़ार से लाई थी। इसके बाद जी कश्मीरी टी यानी पिंक टी पेश की गई। सब ने बहुत इंजॉय किया। यकीनन आपने भी मेरे साथ इंजॉय किया होगा। खुश रहिए, आसानियाँ बांटें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको भी ढेर आसानियाँ अता फ़रमाएँ। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।